रूस यूक्रेन की बारूदी जंग एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। अब रूस न सिर्फ यूक्रेन को हथियाने के लिए आगे बढ़ रहा है, बल्कि ब्लैक सी को यूक्रेन समेत उन तमाम देशों के लिए बंद कर रहा है जो नेटो से संबंध रखते हैं। हालांकि ब्लैक सी को लेकर क्रेमलिन की रणनीति को यूक्रेन अपने फ्लोटिंग ड्रोन से चुनौती भी दे रहा है, जिसमें रूस को बड़े नुकसान भी उठाने पड़े हैं। लेकिन अब यूक्रेन की चुनौती खत्म करने वाले हथियार की तलाश भी रूस ने पूरी कर ली है। अब कौन सा है वो हथियार, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस के वॉर जोन का ये वो समुद्री मुहाना है जहां कब्जे की जंग रूस करीब करीब जीत चुका है। ये ब्लैक सी है जिसमें नेटो की एंट्री भी रूस ने करीब करीब बैन कर रखी है। फ्लोटिंग माइंस बिछाकर रूस ने यूक्रेन के ग्रेन व्हीकल्स को भी आगे बढ़ने से रोके रखा है। लेकिन इसी ब्लू बैटलफील्ड में यूक्रेन ने अपने वॉर प्लान को इस करीने से एग्जीक्यूट किया है कि दबदबे के बावजूद रूसी नेवल फोर्स मुश्किलों में घिर गई है। इनमें सबसे बड़े हमले हैं रूसी फ्रिगेट मॉस्को पर हमला, दूसरा हमला भी फ्रिगेट मकारोव पर हुआ और तीसरा था कर्च ब्रिज पर हमला। ये रूस के खिलाफ ब्लैक सी में हुए हाई प्रोफाइल अटैक हैं, लेकिन अब तक इन हमलों का सोर्स रूस पता नहीं लगा सका। लेकिन दावा है कि ये हमले यूक्रेन ने नेवल ड्रोन के जरिए किए थे और इस सक्सेस को दोहराने के लिए यूक्रेन ने फिर से ब्लैक सी के बैटल जोन में ही रूस को टारगेट करने का प्लान बना लिया है। यहां तक कि इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए यूक्रेन ने ऑपरेशन फ्री ब्लैक सी शुरू भी कर दिया है। यह जानकारी सूत्रों पर आधारित नहीं है, बल्कि खुद यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया है। यूक्रेन के अनमैन्ड वेपन्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में खुद ये जानकारी देते हुए कहा है कि इस युद्ध ने उनके देश को एयर और नेवल क्षेत्र में अनमैन्ड वेपन्स तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर खड़ा कर दिया है और इस तकनीक का इस्तेमाल ब्लैक सी में जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि उनके दावे पर विश्वास कैसे किया जाए। जवाब उन्हीं के शब्दों में सुनिए। 4 अगस्त को ब्लैक सी में रूसी जहाज टारगेट किए गए थे। सभी हमले यूक्रेन ने अपने नेवल कामिकाजी ड्रोन से किए। नेवल ड्रोन्स के डेवलपमेंट से कामयाबी हाथ लग सकी है। हमारे सभी नेवल ड्रोन ऑटो पायलट तकनीक से लैस है। हमारा नौसैनिक बेड़ा ब्लैक सी आजाद कराने में लगा है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन ब्लैक सी में रूस के जिन बोट्स को टारगेट कर रहा है वो अनमैन नेवल ड्रोन्स के निशाने पर थे और सेवेस्तोपोल तक बारूद की पहुंच जिस तरह से आसान हो रही थी वो भी यूक्रेन के अनमैन ड्रोन्स के जरिए संभव हुआ है। हालांकि रूस एरियल ऑब्जेक्ट गिराने में सक्षम है, इसलिए मॉस्को के लिए एरियल ड्रोन्स बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन नेवल ड्रोन्स बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रूस इस हथियार की काट तलाशने में लग गया है और तलाश पूरी की सहयोगी चीन ने। रूस को चीन का साथ शार्क से होगा आघात। शार्क यानी कोई मछली नहीं, ना ही कोई भारी भरकम पनडुब्बी नुमा ड्रोन, बल्कि यह है ड्रोन का एक पूरा झुंड। आप जो देख रहे हैं वो वीडियो साउथ चाइना सी का है, जहां शार्क स्वार्म ड्रोन्स को टेस्ट किया जा रहा है और ये टेस्टिंग फायर मोड से ठीक पहले की है। आड़ तिरछे तैरते आकृतियां बनाते उन 56 ड्रोन्स को देख रहे हैं जो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सशक्त हैं। ये ड्रोन 58 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और 772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कंट्रोल हो सकते हैं। यानी दुनिया में सबसे तेज तैरने वाले और सबसे ज्यादा दूरी तक कंट्रोल होने वाले ये घातक नेवल ड्रोन्स हैं, जिनका इस्तेमाल चीन भविष्य में करेगा।
लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका एक्सप्लोजन टेस्ट चीन नहीं बल्कि रूस करेगा, वो भी ब्लैक सी में। यानी ब्लैक सी में यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स की काट रूस को मिल चुकी है और अपने दुश्मन पर हावी होने का कोई भी चांस पुतिन कभी नहीं छोड़ते। इसलिए चीन के साथ रूस की सीक्रेट डील हो चुकी है और ये ड्रोन्स अब रूस को दिए जाएंगे, जो सीधे ब्लैक सी में तैरते नजर आएंगे। फिर ना ब्लैक सी के घेराव के लिए रूस को पोत तैनात करने होंगे और ना ही बड़ी नेवल फोर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।